तो फाइनली आफ्टर 1 वीक के बाद हमारे सामने लुकीजम चैप्टर 585 का ऑफिशियल चैप्टर आ चुका है। एंड हमेशा की तरह ऑफिशियल ट्रांसलेशन अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट हमने कुछ अच्छे ट्रांसलेशन का जुगाड़ कर लिया है जो कि ऑब्वियसली अच्छे हैं यार, बता रहा हूँ। सो इट्स टाइम टू अबाउट हम सारे मिलकर इस चैप्टर को देखें। लेट्स गो। सो चैप्टर की शुरुआत में हम जोहान को देखते हैं एंड जो दो बुलीज थे जो दो लड़के को बुली कर रहे थे, वो दो लड़के भी जोहान के दोस्त थे। इन द सेम टाइम जैक जोहान को चिढ़ाते हुए बोलता है, ओ इसका मतलब अब गॉड डॉग अकेला नहीं रहा, उसके भी दोस्त हो गए, अच्छी बात है ये। तभी रिप्लाई देते हुए जोहान बोलता है, मेरी स्कूल में एक अच्छी इमेज है, मैं अपनी इमेज को खराब करना नहीं चाहता और ऐसा करने से सभी को एक अच्छी लाइफ जीने में काफी मदद भी होती है। एंड चेयरमैन होंग की मदद से मैं अपने ब्यूटी सैलून को दोबारा से रीस्टार्ट कर पाया हूँ। तभी रिप्लाई देते हुए जैक बोलता है, जोहान तुम्हें खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुई। बट इन द सेम टाइम रिप्लाई देते हुए जोहान बोलता है, बट व्हाट्स अबाउट द टैलेंट, आखिर तुम लोग यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो। इन द सेम टाइम हम डेनियल पार्क और जैक ली के एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जैक ली और डेनियल दोनों जोहान को अपने क्रू में रीयूनाइट करने की बात कर रहे थे। इन द सेम टाइम सीन प्रेजेंट पे आता है और जैक बोलता है, जोहान अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ऐसा बोलने के साथ साथ ही जैक ली अपने मन ही मन सोच रहा था, आखिर जोहान इतने टाइम के बाद थोड़ा खुश दिखाई दे रहा है, तो क्या मुझे इसे अपने गैंग में रीयूनाइट करके इसकी खुशी तोड़ देना चाहिए। बट थोड़ा देर सोचने के बाद जैक ली और डेनियल पार्क दोनों जोहान से कुछ नहीं बोलते। मीन्स वो दोनों जोहान को अपने गैंग में रीयूनाइट होने की बात ही नहीं करते। तभी जैक ली बोलता है, अरे भाई जोहान, बस मैं तो यहाँ पर ये आया था, तू जिंदा है या मर नहीं, बस यही चेक करने आया था यार, कोई और बात नहीं है। क्यों डेनियल पार्क, मैंने सही कहा ना, अबे बोल ना बोल। तो जोहान अब हमें पता चल गया कि तू जिंदा है, तो इस वजह से हम अभी चलते हैं। एंड इस टाइम जैक ली और डेनियल पार्क जोहान को अपने गैंग में रीयूनाइट करे बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। इन द सेम टाइम जोहान को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है, जिस फ्लैशबैक में हम फर्स्ट जनरेशन के दो किंग को देखते हैं। वो फर्स्ट जनरेशन के किंग दोनों मिलकर जोहान को अपने गैंग में रीयूनाइट करवाना चाहते थे और शायद ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के किंग कीटे किम के लिए काम करते हैं। मीन्स कीटे किम जोहान को अपने गैंग में शामिल करना चाहता था, लेकिन जोहान साफ साफ इनकार कर देता है। और जैसे ही वो फर्स्ट जनरेशन के किंग थोड़ा बहुत अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं, तब जोहान उनको मारकर कुत्ता बना देता है। भाई बंदे ने फर्स्ट जनरेशन किंग को ऐसे ही हवा में पेल दिया भाई, बताओ। उसी की दूसरी तरफ हम बिग डैनियल और वास्को को देखते हैं जो कि एक दूसरे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड इसी ट्रेनिंग के दौरान हमारे वास्को ने डेनियल पार्क के नाक फोड़ दी है। वास्को का एक पंच खाने के बाद डेनियल पार्क अपने मन ही मन बोलता है, मैं अपने 5 सेंसेस से किसी अदर पर्सन के माइंड को रीड नहीं कर सकता। ये टेक्निक सिर्फ मेरी ओरिजिनल बॉडी के साथ काम करती है, ना कि इस सेकंड बॉडी के साथ। उसी की दूसरी ओर हम वर्कर्स के लीडर को देखते हैं। फाइनली यहाँ पर वर्कर के जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे फिर से रीयूनाइट हो गए हैं। अब वर्कर के सारे लोग एक जगह रीयूनाइट हो गए तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे ये लोग। अब वो क्या गड़बड़ करेंगे ये तो ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना पक्का है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्लान तो बनाया है। उसी की दूसरी तरफ हम हॉस्टल के गैंग को देखते हैं जो कि एक पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। इन द सेम टाइम एली जैंग की बेटी और दूसरी एक छोटी लड़की के बीच झगड़ा हो जाता है। भाई एली की बेटी उस बड़ी लड़की को बार बार पीटे जा रही थी, लेकिन तभी उस बड़ी लड़की का बाप या कोई भी हो वो आके उस लड़की को बचा लेता है, जिसके बाद एली जैंग अपनी बेटी को पकड़ता है और उससे माफी मांगने लगता है। एंड ये बंदा जिसे देखकर मुझे कुछ ना कुछ बैड फीलिंग तो आ रही है भाई। एंड इसी के साथ ये वाला बंदा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इन द सेम टाइम अगेन से सीन चेंज होता है और हम इसी बड़ी वाली लड़की को देखते हैं जो कि अपने शॉपिंग बैग्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी उस छोटी सी लड़की के सामने कीटे किम आता है जो कि काफी डरावनी लहजे में उस लड़की से बात करने लगता है। आई थिंक ये छोटी सी लड़की कीटे किम की बेटी है। तभी वही बंदा बोलता है जो पार्क में इसको बचा कर लेके आया था, क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बच्ची के साथ थोड़ा जेंटल वे में बात करना चाहिए, बट याद रहे उसे टच करने से पहले आपको अपने हाथ को वॉश करना पड़ेगा। तभी रिप्लाई देते हुए कीटे किम बोलता है, मैंने जेम्स ली के मुंह से सुना था तुम पैसे के लिए एक छोटी बच्ची को भी मार सकते हो, क्यों सही कहा ना मैंने, किंग ऑफ जेलेडो। एंड हाँ गाइज, ये वही किंग है जो हमें पिछले चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तभी रिप्लाई देते हुए ये बंदा बोलता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि ये एक अच्छी बात है। ओ तो कीटे किम, तो तुम मुझे जानते हो, चलो आओ बताओ इनमें से पहले किससे शुरुआत करें। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपने मेरे प्रिडिक्शन वाली वीडियो पर देखा है तो मैंने कहा था कि ये किंग जो है वो कीटे किम के साथ मिलकर उन फोटो वाले लोगों को हंट करने में कीटे किम की मदद करेगा। प्रिडिक्शन मेरी 100% राइट हुई। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।